की जय हो। खुश रहो दरबारी खुश रहो। लगी कचहरी है राजा की भरमा भूत लाग दरबार, बड़े बड़े छतरी जहाँ बैठे टिहुना धरे नकी तलवार। लाइन लाइन में कुर्सी लगी है, मोढ़ा लगे कतार कतार, पीछा पिछौना है मखमल का जही मोरवन भर समाय। पिंजले टंगे है लालमुनियन के, पंछी लेत राम का नाम, अब बीड़ी पान पटाए बंगला माँ जसबे उहार अमीरन क्या। श्री राजन महाराज जी की जय हो। खुश रहो रामबली। हाँ साहब। जे दरबार में क्या हो रहा था? दरबार सुनना था महाराज, तो हम लोग मनोरंजन कर रहे थे सरकार। मनोरंजन? हाँ, आपकी तारीफ कर रहे थे, आपकी इस दरबार की तारीफ कर रहे थे हुजूर, कि हमारे प्रजा सब समझ जाए कि हमारे महाराज जी का रात दरबार लगा है। ये जो कचहरी लगी है, किसी को कोई तकलीफ हो तो हमारे महाराज जी तक पहुंचाए। धन्यवाद रामबली साहब। और ये बोलो, और इस वक्त हमारे इस रात दरबार के समाचार तो अच्छे हैं ना? सब समाचार कुशल मंगल है महाराज, किसी को किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है। ये लोग आराम से प्रेम पूर्वक दूध के कुल्ला कर रहे हैं, मट्टी के तेल की जलेबी खा रहे हैं, गोबर का हिलवा चबा रहे हैं। नहीं, असाल लगा है ना। क्या मिट्टी के तेल के जलेबी खाते हैं? नहीं, वो कालू तेल की जलेबी, मिट्टी का तेल नहीं। मिट्टी का तेल कहाँ मिलत है आजकल? ठीक कहते हो। मट्टी का तेल का मैं कालुआ तेल का हवा करत। अच्छा अच्छा। जी जी जी। और ये बोलो। जी महाराज। और तो सब ठीक है ना? हाँ सरकार, सब आपका आशीर्वाद है महाराज। रामबली जी ऐसे ही होना चाहिए। हाँ सरकार। तुम्हें मालूम होना चाहिए, हमारे शासन काल में हमारे इस आसाम नगर के अंदर की जनता को किसी बात की परेशानी में कुछ नहीं होना। कोई परेशानी नहीं साहेब। 1 महीना बाद इनका कौनो प्रकार की आराम न रही। 24 घंटा खेतहा में कौनो धान लगाई, कौनो बेड़ कटी, कौनो खेड़ी में गाड़ा पर रही। अगर धान नहीं लगाएंगे हाँ तो खाएंगे क्या? हाँ, तभी तो कहा 1 महीने बाद इनको आराम नहीं मिलेगा, 2 महीना बाद चैन की नींद सोएंगे। ठीक कहते हो। हाँ सरकार। क्योंकि कहते हैं जी किसान हमेशा परेशान रहता है। हाँ, कहते 13 दिन कार्तिक के 3 दिन अषाढ़ के, जो पक्का किसान होगा 13 दिन कार्तिक में कतो न जाए, 3 दिन अषाढ़ में कतो न जाए। ठीक कहते हो। जो छूट रहा किसान हो, वह मुर्गा दारू में कहो महीनन पारा रहा जितने दारू। ये सारी बातें छोड़ो जी। ये बोलो, आज हमारे सेना नायक। अच्छा, आपके सेना नायक सेनापति दरबार नहीं आए? सेनापति जी दरबार नहीं आए? हाँ। अब सरकार, हम तो नौकर हैं, हम क्या जाने, कोई कारण तो होगा। देखो कितना टाइम हो गया। टाइम तो 3:03 हो गए सब। अच्छा, तुम जाओ इस वक्त। हाँ, जाकर के सेनापति के पास फोन करो। ए भैया, ला फोन निकाल। हाँ भैया, नंबर डायल कर। लो मोबाइल नंबर, ये फोन लो, मैं नंबर सेनापति को बता रहा हूँ। सही सही बता इस नंबर। हाँ चल बता नंबर। बता रहा हूँ। हाँ बता। लिखो नंबर। अरे बताइए। ये लिए भुला कर रुक, जब मैं अपने मन से नंबर 10 20 50, 2 बोरी यूरिया, 2 बोरी पोटास, बिल्कुल देसी नंबर। लो नंबर पहले डायल करो। हेलो, जा तो रहेगी, जा रही है। आप घन। हेलो हेलो हेलो। हाँ साहब नमस्ते। नमस्कार नमस्कार। मैं बोल रहा हूँ। कौन? मैं हम हूँ। ये साले क्या है? मैं हम हूँ। अच्छा, अरे तेरा नाम क्या है? वही नाम है। क्या? या ओए साले, जानता है किससे बात कर रहा? अरे मैं रामबली बोल रहा हूँ सरकार। रामबली। ओ रामबली। रामबली, मोरे बिगैर तुम्हारा काम न चली। बोलो क्या बात है? जल्दी से आओ सरकार, महाराज जी आपका इंतजार कर रहे हैं। महाराज हमारा इंतजार कर रहे हैं? हाँ साहब जल्दी आओ। ठीक है, राजन से बोल दो, मैं तुरंत
तत्काल पहुंच रहा हूँ। हाँ मैं भी काटा तो जल्दी आओ। और नया ना बुरा है, न जाना बुरा है। नया ना बुरा है, न जाना बुरा है। और हसीनों को दिल से लगाना बुरा है। न आना बुरा है, न जाना बुरा है। हसीनों को दिल से लगाना बुरा है। और हसीनों की गलियों में चलना संभल संभल के। और ये तिरछी नजर का निशाना बुरा है। चलू न जाने क्या बात है, जो रामबली बॉर्डर के लिए फोन लगाया, चल कर मालूम अरे सरकार। रामबली, हाँ सरकार। क्या बात है? आपके हाँ जो राज के महाराज जी हैं, हाँ, उन्होंने कहा जाओ जल्दी मेरे सेना नायक को बुला करके लाओ। सर कोई बात? बात तो नहीं बताए ना। अच्छा, माइका लागत उनकी बुकारी बियान ही कुकरुआ आवर नहीं डाले। रामबली कैसी बात करते हो? नहीं एडिया यार लगा। चलो आओ मेरे साथ, हम चलते हैं। आओ। महाराज की जय हो। पूछ रहा हूं सेनापति। रामबली, आज क्या बात है? हमारे दानवीर सम्राट के चेहरे में उदासी हम और आंखों में आंसू। महाराज को जब मैं रात दरबार में देखा ना, हाँ, तो मुझको भी शक हुआ कि आज महाराज जी का चेहरा उदास। जब ये रात दरबार आते थे तो हंसी खुशी से रहते थे, लेकिन आज इनका चेहरा उदास है। तब मैं बताया ना कि माइका लागत है कि इनकी बुकारी बियान ही कुकरुआ आवर नहीं डाइस, वही टेंशन है इनके। रामबली, हाँ महाराज की जब पहली शादी हुई, हाँ हाँ हाँ, पहली महारानी से महाराज के 2 बच्चे। महारानी जी ने तो बच्चों का जन्म। महारानी जो बड़ी वाली थी, जिनका स्वर्गवास हो गया, तो बच्चों को जन्म देने के बाद महारानी जी का स्वर्गवास हो गया। फिर महारानी के 2 बच्चे थे। हाँ। बेटे का नाम फूल सिंह और बेटी का नाम राजकुमारी रेखा। अच्छा। हम सभी लोगों ने मिलकर महाराज की दूसरी शादी करवा दिए। अच्छा, महाराज जी ने दूसरी शादी कर ली। हाँ, दूसरी वाली महारानी से एक लड़का है जिसका नाम कौशल सिंह है। अच्छा, जो पहले वाली रानी थी उनके 2 बच्चे ने जन्म लिया। हाँ, बेटे का नाम फूल सिंह और बेटी का नाम राजकुमारी रेखा। जो दूसरी वाली महारानी जी आई, उनके बेटे का नाम कौशल सिंह। रामबली, महाराज का इतना हरा भरा परिवार, फिर भी मेरे बात समझ में ये नहीं आ रही कि चेहरे में उदासी कैसी। साहेब तुम पूछो, तुम तो सेनापति है। हम जरूर पूछेंगे। मैं तो नौकर मोका। हेलो, ये आ गए जिस बच्चे को मुंडन हुआ है, उनके दादाजी की तरफ से इस सीन को देखते हुए ये 21 रुपए दे रहे। पाल्ट को शुक्रिया दादाजी के लिए, धन्यवाद। तो बात क्या है महाराज बतलाइए, बात क्या है? बात क्या है महाराज बतलाइए, चेहरे पर के उदासी नजर आ रही। आज तक ऐसी हालात और न थी आपकी, खास बिगड़ी रंगत नजर आ रही। बात क्या है? राजन, आखिर क्या बात है जो हम लोगों
के रहते हुए आपकी आंखों में आंसू, क्या बात है राजन? सेनापति, हाँ, क्या हमारे इस आंसुओं का कारण जानना चाहते हो? क्यों नहीं राजन, आखिर हम भी तो जाने क्या बात है जो आज हमारे दानवीर सम्राट के आंखों में आंसू। तो ठीक है, सुनो। सेनापति बोल और सर पर है भारी मेरे, और सेना ऐसा बोझ है। और सेनापति बोझ सर पर है भारी मेरे, मेरी रेखा सुता जो नयनहीन है, हो गई है सयानी, और ये चिंता बड़ी जा विधाता की ये बात है। यानी राजन, जो आपकी बेटी रेखा नयनहीन है, आप उसी की चिंता में रात दिन परेशान रहते हो। हाँ, हमारी राजकुमारी रेखा जो है वो दोनों आंखों संधि है। हाँ। और इस वक्त वो सैनी हो चुकी है, शादी योग हो चुकी है, इसलिए हम इसी चिंता में डूबे रहते हैं। राजन सुनो मेरी बात, तो सब्र से काम लो, और ऐ महाराज जी सब्र से काम। सब्र से काम लो ऐ महाराज जी, बेटी के योग पर्याप्त ढूंढवाइए, लेके शादी का पैगाम महाराज जी, रेखा बेटी की शादी को रचवाइए, एक शादी। और ये देखिए, जिस बच्चे का मुंडन हुआ है उन्हीं के भाई हैं संतोष। जिस बच्चे का मुंडन हुआ उन्हीं के भाई संतोष भैया जी की तरफ से ये 25 रुपया इनाम आ रहा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। संतोष भैया जी के लिए आशीर्वाद की कामना है। महाराज फिर कैसे और धरू साहब कैसे करूं, और लगता है बेटी कुंवारी रह जाएगी, और कौन है अंधी बेटी को और जो अपनाएगा, और उम्र भर घर मेरे रामबली, अगर इस संसार में ऊपर वाले ने किसी को भेजा है तो उसका जोड़ा बना करके जरूर भेजा है। अरे देखिए, दुख सुख का साथ, दिन और रात का साथ, हाँ है ना राजन, गर्मी बरसात का साथ, ये तो इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। रेखा बेटी की शादी एक न एक दिन जरूर होगी। यदि आपने अपने बेटी के टेंशन का कोई भी काम किया तो महाराज मामला गड़बड़ हो सकता है। अरे महाराज की भी हालत खराब हो सकती है। जब लड़की को भगवान ने दिया है तो उसका जोड़ा भी कहीं बनाया, कहीं ना कहीं रेखा बेटी की शादी जरूर होगी राजन, इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं। कहिए हमारे लिए और क्या हुक्म है? सेनापति, हाँ ठीक है, ये बातें छोड़ो। इस वक्त तुम हमारे राज दरबार से हाँ। और हमारे राजमहल तक जाकर, अच्छा, वहां से हमारे पहली पत्नी से जो बेटा फूल सिंह है
हाँ और बेटी रेखा है, हाँ और दूसरी पत्नी से जो बेटा कौशल सिंह है, और हमारी दूसरी वाली पत्नी जो है, यानी ये चारों प्राणियों को बुलाकर हमें यानी राज दरबार में करो, तुरंत बुला करके लाना है। हाँ इसी वक्त। रामबली तुरंत फोन लगाओ हाँ 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 और महाराज के पूरे परिवार को तुरंत तत्काल राज दरबार में पेश करो। इनका नंबर है 9585 और 34। ओ नक्कारती मास्टर तई नंबर सुन ले, सही आदमी लगावा चाहे तब। इनका नंबर है 9585 34 ही का करत नवा सिम है। देखो गच्छ से पकड़ ली, वह देख लियो घंटी के घंटा ठार। हेलो हेलो गुड मॉर्निंग साहब। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कौन बोल रहे? अरे मैं रामबली बोल रहा हूँ राज दरबार से साहब। रामबली, क्या बात है? अरे फूल सिंह भैया। नहीं, फूल सिंह नहीं, अच्छा हम कौशल सिंह बोल रहे हैं। ओ कौशल भैया, नमस्कार नमस्कार। अरे नमस्कार नहीं, नमस्कार बोलो। हाँ वही मोरे बारे तो नमस्कार है साहब। क्या है बोलो? आप आइए, अपनी माता जी को बुलाए लाइए, और जो फूल सिंह भैया हैं और बहन रेखा है ना, हाँ सबको बुला करके रात दरबार में 3 मिनट के अंदर हाजिर हो जाइए सर। हाँ साहब जल्दी आइए। ठीक, हाँ ठीक है, आ रहे हैं। हाँ नमस्ते। कैसे है रामबली? खुश रहो दरबारी। क्या बात है दरबारी? और फूल सिंह भैया और रेखा दीदी नहीं दिखाई दे रही। हाँ बुलाओ, जल्दी बुलाओ। आइए भैया जी। प्रणाम। दासी का दंड शिकार हो। खुश रहो प्रिय, खुश रहो, खुश रहो। श्री पिताजी के चरणों में बेटे कौशल सिंह का प्रणाम स्वीकार। बेटे कौशल सिंह, खुश रहो। रामबली सरकार, ये बोलो आवाज किस लिए लगा रहे हो? आपके पिताजी ने आपको याद किया था सरकार। हमारे पिताजी यानी दरबार में बुला रहे हैं। हाँ राजकुमार जी, कहा कि जाओ हमारे दोनों राजकुमार और हमारी बेटी रेखा जी को तत्काल रात दरबार में लाइए। चलो चलते हैं। आइए आइए। पिताजी, फूल सिंह बेटे का प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो मेरे बेटा फूल सिंह, खुश रहो, जीते रहो बेटा। पिताजी, बेटी रेखा का नमस्ते। नमस्ते बेटी, नमस्ते। आओ बेटा, बैठा लो, बैठा लो। बैठो दीदी, दीदी बैठो बैठो। देखो विचार इनका दिखाई नहीं देता है। क्या भगवान, मैं जिस वक्त से अंधी बच्ची को देख लेता हूँ मुझे बहुत बड़ा सदमा होता है, बहुत बड़ा मुझे दुख होता है, लेकिन क्या करूं, ये तो सब ऊपर वाले की मर्जी है। हाँ साहब, कहा करा जाए। जब मैं खुद रेखा दीदी को देख लिया था तो बड़ा दुख हुआ था कि भला बताओ बेचारी को दिखाई न देने की वजह से इनकी शादी नहीं हो रही। हाँ रामबली। भैया कौशल सिंह, अरे भैया, आप देख रहे हैं पिताजी ने पूरे परिवार को दरबार में बुलाए हैं और इनके आंखों से आंसू बह रहे हैं। कारण क्या है, बात क्या है? बड़े भैया बोलो। मैं जब से दरबार में आया हूँ यही देख रहा हूँ
कि पिताजी की आंखों से आंसू बह रहे हैं। ना जाने पिताजी को क्या परेशानी है। भैया आप बड़े हैं, आप बड़े हैं, आप ही पिताजी से पूछिए आखिर उन्हें क्या परेशानी, क्यों रो रहे हैं। ठीक है, देखो पूछ लेते हैं। और पिताजी बात है कैसी, और पिताजी बात है कैसी, और के आंखें अश्क आई है। अगर जिस बच्चे को मुंडन हुआ है उनकी मौसी चकिया वाली उनकी तरफ से सीन को देखते हुए ये 25 रुपए दे रहे। पाल्ट को शुक्रिया मौसी के लिए धन्यवाद। और कयामत कैसे आंखों पर पिताजी रंग लाई है। दरबार में बुलाए हैं और आपके आंखों से आंसू बह रहे हैं पिताजी, कारण क्या है, बात क्या है? डॉक्टर फूल सिंह बोलिए। हमारे उदासी का कारण और इन आंसुओं का कारण जानना चाहते हो? जी पिताजी। तो ठीक है बेटा, सुनो ध्यान से। बोलो। और सयानी बेटी के खातिर और जिगर में बेकरारी है।
नहीं करेगा। हाँ बेटा, ठीक कहते हो। हमें यही चिंता रहती है, क्योंकि अच्छी अच्छी लड़कियों को लड़के फेल कर देते हैं। हाँ, और हमारी बहन दोनों आंख की अंधी है, कोई लड़का राजी नहीं होगा शादी करने के लिए। बोलो। अच्छी अच्छी हेलो। अच्छी अच्छी लड़कियों का तो बेटा यहाँ गुजारा नहीं है, ठीक कहते हो। और हमारी बेटी तो दोनों आंखों से अंधी है। हम इसी चिंता में बेटा डूबे रहते हैं। हेलो, ये आगे जिस बच्चे का मुंडन हुआ है उनकी मौसी बीबीपुर से उनकी तरफ से सीन को देखते हुए ये क्या रुपए दे रहे 500 रुपये मौसी के लिए था। और पिताजी, बहन के लिए हमें भी गम रहता है, तुम्हें भी गम रहता है, क्योंकि हमारी बहन शादी योग हो चुकी है और कितनी जल्दी हम इनकी शादी करें, ढोले में बिठाकर विदाई करें। ठीक कहते हो बेटा। पिताजी धूम से बहना की शादी मैं रचाऊंगा, इजाजत दीजिए मुझको अभी पर ढूंढ लाऊंगा। सयानी है बहन घर में, हमें भी बेकरारी है, एक दिन अपनी बहना को मैं डोली में बिठाऊंगा। शाबाश 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 बेटा फूल सिंह। जिस वक्त तुम कोई लड़का ढूंढ कर लाओगे बेटा, उस वक्त हम जानते हो क्या करते हैं। क्या करेंगे आप? उस वक्त हम ये करेंगे, हमारी लाडली बेटी से जो शादी रचाएगा, हमारी आधी रैयत पे हुकूमत को चलाएगा। ठीक कहते हो। नहीं इनकार कर सकता, अरे नहीं इनकार कर सकता। दिखा दूंगा मैं ये दुनिया को, हमारे सामने बेटी को जो दुल्हन बनाएगा। माँ, क्या बात है बेटा? माँ सुना आपने? क्या है? पिताजी क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? माँ डरना नहीं, हाँ। डट के बात करो वरना सारा काम बिगड़ जाएगा। ठीक है, मैं बात कर रही हूँ। महाराज, आपसे मैं कुछ कहना चाहती हूँ। कहो कहो कहो, क्या कहना चाहते हो बोलो। हम सभी लोगों को यहाँ बुलवाए हैं कहने और सुनने के लिए। सुनो महाराज। हाँ बोलो। क्या करते हो तुम? मैं ठीक कहती हूँ महाराज, अगर इसकी शादी करोगे, रात बात दोगे, तो हमारे बेटे कौशल का क्या होगा? अरे ये तो सोचो, क्योंकि कौशल हमारे प्यासे रहता बहुत। माता जी, ये आप क्या कह रही हैं? कि माता जी आपके घर से खुद ही